इस वक्त मैं हिसार के मैया टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद हूँ और लगभग कई देर से कोशिश कर रही थी कि कोई भी गाड़ी यहाँ से जा रही हो जो दिल्ली के आंदोलन में रह करके आई हो उससे बातचीत करने की आपको कोशिश करवाऊं। तो मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कहाँ से आए हैं और कितना जो ये सामान मुझे दिखाई दे रहा है कि लगता है कि कई दिनों से आप दिल्ली रह करके आए। लगभग कितने दिन आप दिल्ली रह करके आए हैं और क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा? पहली बात तो मैं बात हिंदी में रखने की बजाय मैं आगे चाहता हूं कि बात मैं पंजाबी में रखूं। लेकिन मैं चाहूंगी कि जितना हो सके मिक्स करके रखिए, लेकिन ज़्यादा हिंदी रखिए क्योंकि हिंदी के व्यूवर्स ज़्यादा हैं। हिंदी के व्यूअर ज़्यादा हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन हम पंजाबी जो हैं हिंदी बोलते नहीं, हिंदी से कुश्ती लड़ते हैं। जी जी। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि बात हिंदी में रखूँ, लेकिन बात का जो सहज तरीके से मैं बात रख सकूं वो मैं पंजाबी में ही रख सकूंगा। जितनी हो सके मैं रखूंगा। आपने पूछा है कि मैं कितने दिन से दिल्ली में हूं आंदोलन में। मैं स्टार्टिंग से ही उधर दिल्ली में हूं। अच्छा। और वहां जो नज़ारा है वो तो अब ऐसा है, लोगों के मन में जोश और जोश खरोश ऐसा है, कोई इधर वापस आने की बात नहीं करता। उधर एक गाँव बसा लिया है, एक शहर बसा लिया है और उसी शहर के बाशिंदे होकर कि मोदी अगर 1 महीना और उधर बिठाना चाहेगा 1 महीना बैठ जाएंगे, 6 महीने बिठाना चाहेगा 6 महीने बैठ जाएंगे। जहाँ तक राशन की बात है, राशन तो हम खुद ही पंजाब वाले 6-6 महीने का लेकर चले थे, लेकिन अब तो छोटा भाई आ गया, हमारा राशन तो पैक करा पड़ा है, हमने तो वो खोला ही नहीं। अब तो यही इन्होंने दूध की नदियाँ बहा दी हरियाणा वालों ने। हमारे को हमारा राशन जो है वो रिजर्व में रखा पड़ा है, वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 6 महीने का राशन वो है और 6 महीने ये देते रहेंगे। 1 साल का तो हमारा कैसा लगा? कहीं ना कहीं पंजाब से ही ये एक सीख शुरू हुई थी कि लंगर लगाते हुए आप लोग आ रहे थे, लोगों को खाना खिलाते हुए आए थे, लेकिन अब जब हरियाणा के अंदर आए तो हरियाणा के अंदर भी वैसा ही आप लोगों को माहौल देखने को मिला, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और इनको भी रंग चढ़ गया पंजाब का जी। और एक बात मैं और बोलूं कि जाट और जट में कोई अंतर नहीं है। हमारी जात एक है, किसान हैं, खेती करने वाले हैं। हमारे जो बच्चों का जो मतलब ऐसे मानो जो जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ है, 1966 से पहले तो ये हमारे साथ ही रहे हैं, हमारा हिस्सा रहे हैं, तो हमारी एक जैसी आदतें हैं, सब कुछ एक है। बस अब तो एक ही बात बाकी है, ये हरियाणा के लोग भी और पंजाब के लोग भी अब एक तो हो गए, लेकिन ये चाहते हैं कि परमानेंटली एक हो जाएं। ये दीवार जो है ये भी तोड़ दें, जो स्टेट्स 2 हैं 2 का एक हो जाए। अच्छा, 1966 के बाद पहली बार हरियाणा और पंजाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार जो है भाईचारा बरकरार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या जो है खट्टर सरकार यहाँ पर फूट डालने की कोशिश कर रही है SYL के मुद्दे को लेकर के? खट्टर से जितना भी जोर लगता है लगा ले, अभी उसका वहम दूर नहीं हुआ है। अभी अपना वहम दूर कर ले, जो उसके मतलब ऐसा उसके मन में है कि मैं ये करना रह गया, ये करना रह गया, उसने ये वो जो भी करना है कर ले। लेकिन अब 2 जो एक साथ आ गए, पंजाब और हरियाणा, जैसे हम लोगों ने पंजाब वालों ने जितने पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल लोग हैं, कसाई बकरे की चमड़ी उतार कर तार पे उसको लटका देता है, ऐसे हमने जो पंजाब के पॉलिटिशियन हैं सिर से पांव तक उनको नंगे कर दिया है। ऐसे ही ये लोग कर देंगे। अभी खट्टर जो है ना, खट्टर की तो वैसे ही सरकार गिरने वाली है। कितने दिन का मेहमान है, कितने दिन का परौना है, ज़्यादा देर नहीं है। ये लोगों ने ऐसा पैसा पकड़ेंगे, खींच लेंगे। राजनीति वालों को, लोगों को ऐसा समझ लेना चाहिए कि जो हमारे को किसान को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़े हैं, सीढ़ी जब खींच ली ना ऊपर से, ऊपर ले शिखर ले माले से नीचे सीटें गिराएंगे, उसको रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तो चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति लेकर के आप निकले हैं? दिल्ली में आप कह रहे हैं कि मैं पहले दिन से रह रहा था, उसके बाद अब आप लोग वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है?
इतने दिन के बाद कुछ अपने घर की भी जिम्मेवारियां होती हैं, परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, आएंगे बस 2-3 दिन में। अच्छा। हमारा दूसरी बात और भी है, गांव में जाकर दिल भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा तो जन्म ही आंदोलन में हुआ है। पंजाबी जो है पंजाबी च कहते हैं पंजाब दे जम्मिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਨਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਪੜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਥੰਮਿਆ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ इंडिया का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन अब तो पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि पंजाबी पूरे वर्ल्ड में सभी बड़े मुल्कों में पंजाबियों की शाख है, पंजाबियों की धाक है, और उन्होंने वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। 1000-1000, 2-2 5-5 हज़ार गाड़ी की रैली निकालते हैं, और मोदी सरकार बहुत बड़े प्रेशर में है। हाँ ठीक है, ये इसको और लंबा कर दे जितना कर सकता है, लेकिन आखिर को तो इसको हार माननी पड़ेगी। आखिर को इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, इसके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये बेटा आपका है? नहीं। अच्छा, बेटा आपसे जानना चाहूंगी, आप जो है दिल्ली के अंदर कितने दिन रहकर आए हैं? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता रहकर क्या कुछ सीखा आपने वहाँ? वहाँ हमने ये सीखा कि पहले कोई नहीं, बच्चा शर्मा गया। आपसे जानना चाहूंगी कि आप दिल्ली के अंदर 1 महीना जो है साथ में ही रह करके आए होंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आंदोलन ने एक मेले का रूप ले लिया है। अब वहाँ पर किसान अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उनका मन करता है वहाँ रहने का, तो क्या कुछ ऐसा वहाँ पर हो रहा है? मजबूर होके रह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ 2 दिन 3 दिन ਘਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ मोदी ਤੋਂ। अच्छा, आप एक बार मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? एक लाइन के अंदर चेतावनी दे दीजिए, अगर किसान आंदोलन वापस नहीं होता है तो आगे क्या रहने वाला है? मेला सी बिल माफ करा के जावांगे, ऊँ नहीं जाते। आपसे जानना चाहूंगी, क्या एक चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी ये है, जुल्म तो वो कर ही रहा है किसान के ऊपर। अभी वो हमारा सब्र उसका इम्तिहान ले रहा है, हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। उसको जितनी भी अपनी धार तीखी करनी है, अपने आरे के धंधे तीखे करने हैं, कर ले, जितने भी कर होते हैं, और जितना जुल्म और करना है वो भी कर ले। लेकिन हम उसको चिता कर जाते हैं कि जितना जुल्म करना है कर ले, हम दिल्ली के आसमान पे इनकलाब लिख कर जाएंगे। बिल्कुल, चाहे जितना भी जुल्म कर ले, लेकिन दिल्ली पे इनकलाब लिख करके जाएंगे, ये इनका कहना है। आगे भी आपको इसी तरीके से और लोगों से मिलवाती रहूंगी जो भी दिल्ली में रह करके आए हैं, दिल्ली से हिसार की ओर जो है कूच कर रहे हैं। दोबारा से एक बार उनसे आपकी बातचीत आगे भी करवाती रहूंगी। बातचीत का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।